Yes students, our next topic is problem in French society. In last topic we discuss about the partition of French society or division of French society. According to division आपको लगता है कोई problem नहीं होगी. Third states are there. First state में clergy and priest. Okay, in a second state there are the noble families and in a third state there are the remaining peoples. Then डिवीज़न से तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बट मेन डिवीज़न इज देयर. प्रॉब्लम इन अ फ्रेंच सोसाइटी कि फ्रेंच सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम. जो सोसाइटी थी उसमें फेडरल सिस्टम था विच इज़ द मेजर रीज़न ऑफ रिवोल्यूशन. फेडरल सिस्टम का मीन्स क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी जो लैंड थी, ज़मीन के पार्ट से उनके लैंडलॉर्ड जो थे वो हैड नॉट टू वर्क देयर. वो वहाँ पर कोई काम नहीं करते थे. वहाँ पर जो काम करते थे वो कौन थे? पीजेंट्स वर्क करते थे. जो लैंड ओनर थे और जो लैंड पे काम करने वाले थे वो दोनों ही अलग अलग थे और उन पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था. पीजेंट फॉर्म अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन. जितनी भी टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन से 90% कौन बिलोंग्स करते थे? पीजेंट्स बिलोंग करते थे. और पीजेंट्स का एंड लैंडलॉर्ड्स के बीच का जो रिलेशन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनसे कई फॉर्म में रेंट एंड टैक्सेस लेते थे. ओके, क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस. ओनली थर्ड एस्टेट्स हैव टू पे टैक्सेस और फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट एग्जेम्प्टेड थी टैक्स देने से. उनका बर्थ राइट था कि वो नॉबल फैमिली में या क्लर्जी फैमिली में बर्थ हुआ है उनका, देन वो एग्जेम्प्टेड है, वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे. सारा का सारा टैक्स कहाँ से इकट्ठा किया जाता था? थर्ड एस्टेट थे. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. ओके, चर्च टू गेट इट्स शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स. जो चर्च थे वो भी पीजेंट से कुछ शेयर लेते थे. 1/10 ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. जितना भी वो अपने एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते थे उसका जो 10वां हिस्सा था, जो 10th पार्ट था, वो कौन लेता था? चर्च लेते थे. ओके, ओनली थर्ड स्टेट ऑल पीपल हैड टू पे ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस. ओनली एग्रीकल्चर टैक्सेस ही नहीं, ब्रेड पे टैक्स, सॉइल पे टैक्स, वो कहीं पर कल्टीवेट कर रहे थे उस पे टैक्स, हर चीज़ के ऊपर जो थर्ड स्टेट था उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था. दे गिव्स 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस रादर देन द अदर ब्रेड टैक्सेस एंड सॉइल टैक्सेस एंड द टाइल टैक्स इज द फॉर टू नॉबिलिटी. जो नॉबिलिटी थे, जो किंग थे, जो नॉबिलिटी थे, उनको डायरेक्टली जो टैक्स पे करना पड़ता था. इट्स कॉल्ड अ टाइल. एंड टिथ जो था उस चर्च को जो टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड एस्टेट्स को, इट्स कॉल्ड अ टिथ. टेथ के अंदर मेनली क्या इंक्लूड था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट इज इंक्लूडेड इन दिस. ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इन फ्रेंच सोसाइटी. और इतना सब टैक्स पे करने के बाद भी हमें पता है लुई 16 जो थे वो डेब्ट में थे और उनको उस डेब्ट से दूर कौन कर सकता था? टैक्स. देन वो उनकी प्लानिंग थी कि टैक्सेस को और इंक्रीज़ किया जाए. और ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न था कि एक तो टैक्स जो था वो अनइक्वल था और अनइक्वल होने के बाद भी उस टैक्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा था. और ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ये रिवोल्यूशन का एक मेजर पार्ट था. ओके स्टूडेंट्स.